नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक के अंदर एक अपडेट आया है और न्यूज़ में इस तरीके का अपडेट है कि भैया मंडे को ये फोकस में रहने वाला है। मंडे तो युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं। फोकस में हम सिर्फ एक शेयर के अंदर अपना माइंड नहीं लगा सकते। हमने उस लालच से बाज़ार में नहीं घुसना है जहाँ चीज़ें हमें समझ में ही ना आए और हम अपना पैसा लगाते जाएं। तो यस बैंक के ऊपर बात करेंगे। एक शेयर है सर, गुजरात टूल रूम करीब एक ऐसा शेयर है। वो मैं पहली बार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर ये जो टूल राम शेयर है ये भैया कब हमें डिविडेंड देगा। वैसे इसका नाम गुजरात टूल रूम है ना, तो उन्होंने टूल राम लिखा है, तो उसको भी देख लेंगे और GTN इंफ्रा को उसकी तुलना कर लेंगे दोनों कंपनियों की, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जहां हमें समझने का मौका मिलेगा। देखो सर, यस बैंक फोकस में कैसे रहने वाला है, सबसे पहले आप ये समझो, क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि हमारे MD और CEO जो यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो कोई एक नया MD CEO कंपनी को चाहिए, बैंक को चाहिए, जो आगे इसको अच्छा से और आगे बढ़ाए। देखो सर, प्रशांत कुमार जी ने जब डोर भाग यस बैंक की संभाली तब ये बैंक डूब रहा था। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि प्रशांत कुमार जी ने हर एक संभव प्रयास करके कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में लेकर आए हैं। अब उनकी हो रही है विदाई। और जब ऐसे बैंक इस अवस्था में आ गया है जहां से बैंक ग्रोथ कर रहा है, तो जो अलग MD और CEO होगा तो उसके लिए भी RBI पूरी जांच परख तो करेगा। यानी कि अगर हम किसी डूबते बैंक, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम किसी डूबते बैंक को नया MD CEO दे रहे हैं और उसने उस बैंक को प्रॉफिट में ला दिया है, अच्छा कर दिया है, तो अब जो नया CEO MD आएगा उस पर और ज़्यादा विश्वास और वो और अध्ययन के साथ आएगा। समझ रहे हो? तो ये वो न्यूज़ है। देखो सर, RBI ने विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में, यानी CEO MD के रूप में नियुक्त कर दिया है और प्रशांत कुमार की वो जगह लेंगे। तो ये वो न्यूज़ है जिससे यस बैंक फोकस में रहने वाला है। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे हम आप समझो कि शेयर भाग जाएगा, गिर जाएगा ना। ये तो होना ही है। ये तो एक कार्यकाल की स्थिति है जिसने पूरा कर लिया। आगे कौन करेगा? अब आगे ये 3 साल के लिए आए और अच्छा करेंगे तो 3 साल और इनके आगे बढ़ा दिए जाएंगे या कुछ साल बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये कोई वैसा विषय नहीं है जहाँ से आप यस बैंक को फोकस में रख सकते हैं। फोकस में तो रखिए सर, कंपनी कर क्या रही है, अच्छा कर रही है ना। फोकस में रहिए। कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 957 करोड़ का, और अदर इनकम अगर आप देखें 1720 करोड़ के। वैसे हर एक बैंक के अंदर आपको अदर इनकम ज़्यादा ही देखने को मिले, क्योंकि बैंक अलग अलग कार्यों के साथ भी पैसा कमाता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो -501 करोड़ का चल रहा है। देखो सर, फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो होता है जब बैंक कहीं से पैसा लेकर उसे ज़्यादा में कहीं दे देता है पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट में, और उसके बाद वो इंटरेस्ट हो गया या फीस हो गया, ब्याज के पैसे देने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट कमाता है, उसे फाइनेंसिंग प्रॉफिट कहते हैं। फिलहाल अभी कंपनी उसमें माइनस में चल रही है, तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। तो यहाँ कंपनी की दिशा अगर आप देखें तो अभी भी ग्रोथ की तरफ हमें देखनी चाहिए, और वो बहुत सालों की निधि है, क्योंकि यहाँ पर SMBC आ गई, उसका भी कोई फ़र्क यस बैंक के शेयर में नहीं पड़ा, काम पर पड़ा है। तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, दूसरा जो शेयर है, अब मैं आपको पहले कमेंट सुना दूँ क्या कमेंट है। गुजरात टूल राम का डिविडेंड कब मिलेगा बताओ प्लीज़, है ना। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा है। देखो सर, हम किस चीज़ से आस कर रहे हैं। एक होता है आस कि भैया सूर्य निकलेगा तो वो धूप देगा। एक सूर्य है, अगर वो निकल रहा है, सूरज निकल रहा है तो वो धरती पे धूप देगा। और अगर हमने सूर्य के आगे छतरी लगा दी तो धूप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। पर ऐसा भी नहीं कि वो छतरी जो है हमेशा के लिए लगी रहेगी, उसे हटा भी सकते हैं। तो वहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि सूरज निकलेगा, धूप मिल जाएगी, और अगर छतरी हटेगी तब भी मिल जाएगी। तो एक उम्मीद होती है। पर हम एक ऐसी चीज़ से उम्मीद कर रहे हैं कि सूरज निकलेगा और हमें उजाला करेगा, पर उसके बीच में एक ऐसी चीज़ आ रही है जो कभी हट नहीं सकती, कभी हट ही नहीं सकती वो, और उससे हम उम्मीद करें नहीं धूप हमारे ऊपर आएगी, तो ये गलत है। देखो सर, कंपनी डिविडेंड कब देती है? कंपनी डिविडेंड जब देती है जब वो अच्छी सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, उस प्रॉफिट में से वो कुछ प्रॉफिट बांटती है। अब इस कंपनी की अगर मैं सेल देखूँ तो 0 है,
जीरो सेल है, उसके बाद हम तमन्ना कर रहे हैं कि कंपनी हमें डिविडेंड देगी। देखो सर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ना, आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैसे को हमें बड़े प्यार से समझ कर लगाना है। जो चीज़ आपको वर्क दिख रहा है बाज़ारों के अंदर, उस पर पैसा लगाओ ना। जो आपको पता है कंपनी क्या वर्क करती है, भले उसमें देरी हो जाएगी पर वहाँ से आपको उम्मीद तो, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो वेदांता है, डिविडेंड चाहिए तो गवर्नमेंट कंपनी पकड़िए, ओएनजीसी, गेल इंडिया पकड़िए। डिविडेंड ऐसे शेयर से, पैनी स्टॉक से डिविडेंड, वैसे पहले 2024 में इसने डिविडेंड दिया है। तो सबसे पहले आप यही समझ कर चलें, अगर कंपनी अगर हम देखें तो डिफरेंट ट्रेडिंग बिजनेस, अलग अलग प्रकार की कंपनी व्यापार करती है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। अगर देखें तो मात्र 80 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसकी तुलना जीटीएल इंफ्रा से करें तो उसके 1000 से ऊपर का उसका मार्केट कैप है। और दूसरा देखो, इसकी जो सेल देखो 0 देखने को मिल रही है आपको। और अगर मैं आपको जीटीएल इंफ्रा की सेल दिखाऊं तो 351 करोड़ की उसकी सेल है। भले ही उसने पहले बहुत लॉस कर दिए हों, लेकिन अगर आप देखें कि भैया कुछ अच्छा हो सकता है तो जीटीएल इंफ्रा में अच्छा हो जाएगा फिर, क्योंकि इसने इस बार प्रॉफिट भी 20 करोड़ का दिया है। तो जहां कंपनी, जो गुजरात है, जो कंपनी आपको जीरो सेल करके दिखा रही है और वहाँ से हम डिविडेंड मांग रहे हैं, अच्छी कंपनी सेल कर रही है, डिविडेंड वो भी नहीं देती है। मैं एक तुलना कर रहा हूँ जीटीएल इंफ्रा से। अगर अच्छा होना होगा तो जीटीएल इंफ्रा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेल भी कर रहा है, अब प्रॉफिट में भी आ गया है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, गुजरात जो ये शेयर है, इसके अंदर प्रमोटर 0 है, पर अगर आप जीटीएल इंफ्रा के अंदर देखोगे तो प्रमोटर आपको कुछ तो देखने को मिलेंगे। अगर आप गुजरात टूल का पब्लिक देखें तो 99% पब्लिक है उसके अंदर, मतलब 100% पब्लिक है। पर अगर आप जीटीएल इंफ्रा को देखने को मिलोगे तो वहाँ पर 64% की पब्लिक है। तो इससे अच्छा तो हमारा जीटीएल इंफ्रा हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ खरीदना है, मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने उम्मीद किस चीज़ से लगा रखी है। अब इसे दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा। देखो सर, मार्केट कैप 80 करोड़ का है गुजरात का, और इसका करंट प्राइस 58 पैसे मात्र है। 1 रुपये 87 पैसे का कंपनी का हाई है, 53 पैसे का कंपनी का लो चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने मार्च 2025 में 19 करोड़ 94 लाख की सेल करी थी, और वहां कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 41 लाख का था। पर वहां कंपनी ने अदर इनकम नहीं करी थी। जैसे जैसे कंपनी ने अदर इनकम करनी शुरू करी, कंपनी की एक्चुअल सेल है वो कम हो गई। सितंबर 2025 में कंपनी ने अदर इनकम 6 करोड़ की करी, तो कंपनी का 8 करोड़ का सिर्फ सेल थी। दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को 0 कर दिया है और अदर इनकम बढ़ाकर 7 करोड़ 56 लाख की कर दिया। अदर इनकम के हिसाब से अगर आप देखें तो इनका 7 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो जब कंपनी अपने द्वारा कुछ नहीं कमा रही है, 0 सेल कर रही है, अदर इनकम से कमा रही है, तो आप उस पर क्या डिपेंड हो रहे हैं, ये समझिए आप सबसे पहले। अब प्रमोटर को लेकर बैठ जाएं तो प्रमोटर 0 है, एफआईज कंपनी के अंदर 0 है, डीआई 0.07% कुल है। पब्लिक कंपनी के अंदर 99.93%, यानी 100% पब्लिक है, यानी कि इस कंपनी को सिर्फ पब्लिक चला रहे हैं। देखो सर, बहुत से लोगों को बहुत गुमराह कर रहे हैं, बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं, भैया वीडियो बना देते हैं या दोस्त ही गुमराह कर रहे हैं, ये शेयर खरीद लिया 58 पैसे का। भैया ऐसे शेयरों में कुछ भी ऑपरेटर कर सकते हैं, पर आपको उम्मीद कहाँ लगानी है, जहाँ आपको पता है कि धूप आ जाएगी। ये कोई ऐसा शेयर नहीं है जहाँ आप इससे सोच रहे हो बहुत कुछ अच्छा डिविडेंड आपको मिलेगा। भैया मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैं किसी की शेयर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ दिख रही है वो सबको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ देखकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें भैया। मैं ना जीटीएल इंफ्रा को अच्छा बता रहा हूँ, ना यस बैंक को, ना इसे। मैं आपको एक समीकरण बता दिया, जिस दिन समीकरण आपको समझ में आ गया, सब कुछ अच्छा आपको लगने लगेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।